नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आर में प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मौन शब्द का विलोम है, सही आंसर है ए मुखरता, जबकि इसकी जगह पर होना चाहिए था मौन का सही विलोम मुखर, और मूकता का विलोम वाचालता होता है। मधुर का विलोम है, सही आंसर है डी कटु। मीठा का विलोम कड़वा, खट्टा, तीखा एवं नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकता है। इसी प्रकार मधुर का जो विलोम है अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ अम्ल और तीक्ष्ण भी होता है। निर्दय का विलोम शब्द है, सही आंसर है डी सदय, जबकि सहृदय का अर्थ होता है हृदय सहित, और इसका जो विलोम होता है वो अहृदय या हृदयहीन होता है। और सभय का अर्थ होता है भय सहित, और इसका जो विलोम होता है वो अभय होता है। तिमिर शब्द का विलोम है, सही आंसर है ए आलोक। रंगीन का विलोम रंगहीन होता है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है, सही आंसर है ए मंद, जबकि प्रखर और तीव्र समानार्थी हैं, और पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, सही आंसर है ए अनुदात्त। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, सही आंसर है डी अनुदार। कठोर का विलोम कोमल होता है, और निर्भय का विलोम भय होता है। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, सही आंसर है बी कृष्ण। काला, असित तथा श्यामल ये एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। सजल का विलोम है, सही आंसर है डी कुजल। जलहीन, जलाभाव जल की कमी के द्योतक हैं, और कुजल जो है ये दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही आंसर है डी। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। पहला कह रहा मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, इसमें गुप्त और रहस्य एक जैसे शब्द हैं, इसलिए गुप्त जो है इसमें गलत होगा। श्याम सज्जन आदमी है, तो श्याम सज्जन है, इसमें आदमी का प्रयोग गलत है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो अधिकांश और भाग एक जैसे ही शब्द हैं, जबकि शुद्ध शब्द बनेगा उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, सही आंसर है डी। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जबकि प्रत्येक के बाद में जो वर्गों है इसकी जगह पर वर्ग होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सही आंसर है बी। अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, जबकि यहाँ पर अध्यापक हो सकता था, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, या अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो इसलिए यहाँ अध्यापका जो है अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, सही आंसर है डी। पेड़ से पत्ता गिरा। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, सही आंसर है सी। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। अब आप देखें सदैव जो शब्द होता है इसमें हमेशा दा में ऐ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो सदैव होगा। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, सही आंसर है डी। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, जबकि होना चाहिए था शिष्य गुरुजी के चरणों में गिर पड़े, या शिष्य गुरुजी के पैरों पर गिर पड़े, ना कि गुरुजी के पैर में। तो में यहाँ पर जो है गलत होगा, पैर में की जगह पर पैरों पर होना चाहिए। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, सही आंसर है ए। निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। निरपराधी जो है ये शब्द अशुद्ध होता है, जबकि शुद्ध शब्द होता है निरपराध, तो निरपराध शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, सही आंसर है डी गोधूली। सायंकाल संध्या का समय, और निशा ये रात्रि को कहते हैं, जबकि सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य के अस्त होने का समय। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है, सही आंसर है डी सर्वज्ञ। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं,
जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसे ज्ञानी कहा जाता है। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। सही आंसर है सी, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके। जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जो घोर या भीषण ना हो उसे अघोर कहते हैं। और जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसे अतर्क कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है ए, अनिमेष, या इसे अपलक भी कहते हैं। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी, अनिमेष। निष्फल ना होने वाले को अमोघ कहते हैं। जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। और जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, आतंकित। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी, अशोच्य। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे अशौच कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, उपर्युक्त। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। सही आंसर है बी, आम का आम्र। गांव का ग्राम होता है। जड़ का जटा तत्सम होता है और जो का यह तत्सम होता है। गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? सही आंसर है सी, ग्रंथि। जबकि गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची होता है। गट्ठर शब्द ढेर के बांधने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है और अंगुष्ठ शब्द जो है अंगूठा का तत्सम होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? सही आंसर है डी, पुत्रवधू। इसका तद्भव पतोहू होता है। जबकि देवर का तत्सम द्विवर होता है। जेठ का तत्सम ज्येष्ठ और भतीजा का तत्सम भ्रातृज्य होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। सही आंसर है ए, गोसाई। गोसाई का तत्सम गोस्वामी होता है। जाड्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जाड़ा होता है। संतापन का तद्भव सताना होता है और बिच्छू का तद्भव बिच्छू होता है। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? सही आंसर है बी, कंकण। कंकती का जो तद्भव है वो कंघी होता है। कंठ किफल का तद्भव कटहल होता है और कंसार श्री कृष्ण का पर्यायवाची होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। सही आंसर है सी, बभूत का विभूति। जबकि धुआं का धूम्र होता है, चबाना का चरवण होता है और नेह का स्नेह तत्सम होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? सही आंसर है ए, आग। इसका तत्सम अग्नि होता है। जबकि अवर का तद्भव ओर होता है। वंश का तद्भव वंश और मंथज का जो तद्भव है वो मक्खन होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है डी, मयूर। मयूर का जो तद्भव है वो मोर होता है। जबकि पोथी का तत्सम पुस्तक, अंगीठी का तत्सम अग्निष्टिका और अगहन का तत्सम अग्रहायण होता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? सही आंसर है बी, पोथी का पुस्तक। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है डी, अमृत तत्व। जबकि पेय, क्षीर और गोरस ये दूध के पर्यायवाची होते हैं। जिजीविषा का अर्थ है। सही आंसर है बी, जीने की इच्छा। समवाय शब्द का अर्थ है। सही आंसर है ए, समूह। इसके अलावा झुंड, ढेर और रास ये भी समूह के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है सी, अम्बु। अम्बु का अर्थ होता है पानी। जबकि अतिसौरभ, सहकार और रसाल इसके अलावा अम्ब जो शब्द है ये आम का पर्यायवाची होता है। जबकि अम्बु है ये पानी का पर्यायवाची। आम का पर्याय नहीं है। सही आंसर है ए,
तामरस। तामरस जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। आम के पर्यायवाची देख लेते हैं। आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, मधुरासव, अतिसौरभ, मामूली, सामान्य और साधारण। जबकि तामरस कमल का पर्यायवाची होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है डी कुसुम। इसके अलावा सुमन, कुसुम, प्रसून ये पुष्प के पर्यायवाची होंगे। सरसिज कमल का, पारिजात कल्पवृक्ष का और अमृत तत्व जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? सही आंसर है डी उदक। इसके अलावा अम्ब, रस, अम्बु, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल और वारी ये जल के पर्यायवाची होंगे। अमीय अमृत का, मंद नशा का, उन्माद गर्व का और पावस वर्षा का पर्यायवाची होता है। जल शब्द का पर्यायवाची है। सही आंसर है ए सलिल। पानी शब्द का पर्यायवाची है। सही आंसर है सी उदक। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।